गुरु महिमा भाग 3। पहाड़ा मंज सुमेर पंख में गरुड़ कहिए, नरतन में जू भूप फौज में गेवर लइए, देही में जू नाक देव मज अन बखाणो, भोजन में पकवान मेल में दीपक जानो, कश्यप सुत जब उगियार मंड उजाड़ा हो, यूं सभा में सुख राम केर सतगुरु वीरम जो। पहाड़ों में सुमेर पर्वत और पक्षियों में गरुड़ जी की तरह, मनुष्य में राजा की तरह, फौज में हाथी की तरह, शरीर में नाक जैसा, देवताओं में अन्न देव सबसे बड़े अन्न देव है, तो भोजन में पकवान की तरह, मेल में दीपक जैसे। कश्यप जी के पुत्र सूर्य नारायण उदय होते हैं जब सारे जगत में प्रकाश हो जाता है। महाराज फरमाते हैं कि मेरे गुरु वीरमदास जी सभा में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम। गुरु जो ब्रह्म स्वरूप ताई में फेर न कोई, सता समाधि प्राण बेण ब्रह्मा सा होई, शीतल विष्णु समान साच पांडव सुत जानो, कला कृष्ण कबीर ज्ञान गोरख बखाणो, जन सुखिया गुरुदेव जीर मेरे इनन समान, वीरम दास गुरुदेव पर वारु वेद कुरान। सदगुरु ब्रह्म के समान है, इसमें किसी तरह का कोई फेर फार नहीं है। ये झूठ नहीं, सत्य बात है। सता समाधि के प्राण हैं, उनके वचन ब्रह्मा जी की तरह है, विष्णु के समान शीतल हैं, सत्य बोलने में राजा युधिष्ठिर धर्मराज की तरह है, ज्ञान में गोरखनाथ जी के समान हैं। महाराज फरमाते हैं कि वीरमदास जी इनके समान है। गुरुदेव पर वेद पुराणों को नौछावर करता हूँ। तारण तिरण गुरुदेव बेव भव सागर दिया, बिन खेवट बिन नाव बाएंगे बाहर लिया, चिंदानंद महाराज ब्रह्म पूर्ण गुरुदेवा, दिन दिन तुम अवतार दिन दर्शन ले बेवा, बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुण दाता, जन सुखिया गुरुदेव ब्रह्म जो बण्या विदाता। राम। दया सागर गुणदाता, जन सुखिया गुरुदेव ब्रह्म जो बण्या विदाता। सदगुरु देव भवसागर से तारने वाले हैं। भवसागर से तिरने का भेद बताया है। बिना नाव वे खेने वाले के ही बाह पकड़ कर भवसागर से बाहर निकाल दिया है। गुरुदेव पुराण ब्रह्म चिंदानंद महाराज हैं। आपके अवतार को दिन है गुरु महाराज, हे सतगुरु आपके अवतार को दिन है। आपके दर्शन कर भेद लेते हैं, वे दिन है। गुरुदेव दया के सागर, वे गुणों के दाता हैं।
वे जीवों को जन्म मरण से छुड़ाने वाले हैं। महाराज फरमाते हैं कि गुरुदेव के द्वारा ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। ये ब्रह्म जो बताया बड़ा विदाता है। गुरु समरत सीख जान निरंजन याद गोसाई, पार ब्रह्म गुरुदेव फेर सिरजन सो साई। ज्योति स्वरूपी आपरी जग पूर्ण गुरुदेवा, गढ़भंजन करतार अलक अविनाशी सेवा। जन सुखिया गुरुदेव जीर अरसू अधिक बताए, प्राण पुरुष से अधिक हेर बोलत है घट माय। शिष्य को सदगुरु समरथ और आदि से निरंजन ईश्वर जानना चाहिए। गुरुदेव पार ब्रह्म के समान, वे सृष्टिकर्ता ईश्वर के समान हैं। गुरुदेव ज्योति स्वरूप पूर्ण रिजक देने वाले हैं। गुरुदेव सृष्टि रचने वाले, वे मिटाने वाले ईश्वर के समान हैं। अलख यानी गुरुदेव की गति लखने में नहीं आती है, वे अविनाशी है। महाराज फरमाते हैं कि गुरुदेव ईश्वर से भी ज्यादा बढ़कर है। प्राण पुरुष जो घट में बोल रहा है उससे बढ़कर है। राम का रचिया जीवडार 84 में जाय। सतगुरु हंदा संत दास मिले ब्रह्म में जाय। गुरु शरणे गोविंद मिलन की कीमत आवे। इंद्र में बरसाय जमी पर साख निपावे। परदेसी पर भोम गेल बूझे घर आवे। चले आपने पाँव दिन सो पंत बतावे। जन सुखिया फल नीर रेर पीवत तरवर माय। समरथ सायब पावियार सतगुरु शरणे आए। सतगुरु की शरण लेने पर ही परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान होता है। जैसे इंद्र पृथ्वी पर बरसात बरसाता है तब ही अन्न पैदा होता है। जैसे परदेसी अनजान जगह जाकर रास्ता पूछता है और अपने स्थान पर पहुंच जाता है। चलता तो अपने पैरों से है, लेकिन धन्य है उनको जिन्होंने परदेसी को रास्ता बताया है। महाराज फरमाते हैं कि फलों की फल पानी वृक्ष से ही लेता है। इस तरह सदगुरु की शरण लेने पर ही उनके बताए हुए साधन से सांसों सांस में भजन कर शब्द की जागृति करके निरंजन निराकार पद की प्राप्ति करता है। राम तन मन अर्पे धन बोले मीठी मुख बाणी। सतगुरु से आदीन करे महिमा बहुवाणी। प्रेम सो पिलंग डड़ाय प्रीत की सोड़ बिछावे। चित सो चवर कराय भाव पर सादी लावे। जन
सुखी आशीष साच सोर अष्ट में अंग माय तन मन दिल को साच लेर शीस निवाजे आय। राम। सदगुरु के अधीन होकर मीठी वाणी से बहुत महिमा करता हुआ तन मन धन से मोह नहीं रखता है, अर्पण करता है, प्रेम और प्रीति से भजन करते हैं। मिलन डालना और सोड़ बिछाना है, चित लगाकर भाव से भजन करता है, यही प्रसादी लाना है और चंवर करना है। महाराज फरमाते हैं कि सच्चे शिष्य वही है जो सब अंगों से भक्ति करने से सारे अंग उमाऊ होने लग जाए। इस तरह तन मन व दिल से सच्चाई से भक्ति करने वाले शिष्य पर सद्गुरु की पूरी कृपा होना ही निवाजना है। राम। सतगुरु दर्शन जाए और मन में नहीं लावे, गुरुदेवे निज स्वरूप रूप निरखत दिन जावे। गुरु बोले सो बैण चित हृदय धर लीजे, और सकल विद त्याग मान बायक गुरु लीजे। गुरु गोविंद जन एक हेरता में पैर न कोई, साचा शिष सुख राम केर जागत ऐसी होय। सतगुरु के दर्शन करने के लिए जावे तब किसी तरह की मन में कामना नहीं होनी चाहिए। सदगुरु शिष्य के निज स्वरूप यानी सत्शब्द का भान करा देते हैं। उस रूप को निर्गत यानी अनुभव करते हुए ही दिन जाते हैं। सदगुरु जो भी आज्ञा करे उन वचनों को चित्त हृदय में धारण कर सब वचनों को मानना चाहिए। सदगुरु के सभी वचनों को मानना चाहिए। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु वे परमात्मा एक ही है, इसमें किसी तरह का फर्क नहीं है। जो सच्चे शिष्य होते हैं उनकी ऐसी ही धारणा होती है। गुरु बेचे बिक जाय हरस मन माय बदावे, आविद गाड़ी मूट कदे गो तो नहीं खावे। एकण अंग रहाय मत सो मुझे नहीं कोई, दिन दिन दूनी प्रीत शरण सतगुरु की सोई। गुरु पत में सुख राम केर जो शिष साचा होय, देवड़ई नो चढ़ गयोर पत पराक्रम जोय। गुरु बेच भी देवे तो बिक जावे, यानी सदगुरु के बताए मापिक ज्ञान धारण करना और दूसरे विचार नहीं लाना ही बिकना है। जैसा गुरु के ऐसे ही शब्द को मान लेना। उसका मतलब है कि गुरु बेचे बिक जाए, मतलब जो गुरु जैसे ज्ञान देता है वैसे ही उस ज्ञान को धारण कर ले। इसका अपने मन में खूब हर्ष समझे। इस तरह अपनी मति यानी बुद्धि में निश्चय कर अपनी बुद्धि को कभी विचलित नहीं होने देते। दिन दिन सदगुरु की आज्ञा को ज़्यादा से ज़्यादा भाव से माने, यही सदगुरु की सच्ची शरण है। महाराज फरमाते हैं कि जो शिष्य सदगुरु की आज्ञा में सच्चा विश्वास रखकर साधना करते हैं तो सदगुरु के बताए हुए रास्ते का
ऐसा प्रभाव है यानी पराक्रम है कि शत संवत खंड पिंड ब्रह्मांड से बाहर होकर अदर हो जाता है। यही देवल यानी शरीर रूपी मंदिर पर इंडा यानी कलश चढ़ाना है। तीन लोक माया सहीर चौथे लोक न जाय जीवा कारण साइयार बपदरियो जुग माय। माया तीन लोक में रहती है, चौथे लोक में माया का प्रवेश नहीं होता है। जीवों का उद्धार करने के लिए ही ईश्वर ने सदगुरु सत्ता के रूप में संतों को प्रकट होना ही शरीर धारण करना और तीन लोक तक का ज्ञान माया के पद का है। उससे चौथे पद की प्राप्ति नहीं होती है। जो तीन लोक का ज्ञान है वो माया का पद का है, तो उस पद से चौथे लोक की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसो ज्ञान उचारियोर निगम वेद गमनाय तीनों गेला छोड़कर उपराड़े हंस जाए। ऐसे ज्ञान का वर्णन किया है जिस ज्ञान का वर्णन वेदों पुराणों में नहीं है। तीनों गेला यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव जीव को करणियों का ज्ञान देते हैं। संत करणियां कराकर करणियों से अलग कर देते हैं। बेकरणी के देश में पहुंचाना ही उपराड़े होकर जाना है। ब्रह्मा विष्णु महेश हेर शक्ति धर्म परवान जन सुखिया देखत रहेर हंस पहुंचा निर्वाण। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति धर्म में करणियों की प्रधानता है। करणियों से निर्वाण पद की प्राप्ति नहीं होती है। यही देखना है। हंस सत शब्द के साथ निर्वाण यानी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करता है। ऐसा सतगुरु साइयार अद्भुत ज्ञान सुनाए वेद कते वन पाव सिर स्थिर बयावा जाए। ऐसे सदगुरु परमात्मा स्वरूप है, उन्होंने अद्भुत ज्ञान सुनाया है। वेद पुराण के बताए ज्ञान की साधना करने वालों को उस पद की प्राप्ति नहीं होती है। सदगुरु के ज्ञान द्वारा पूर्ण परमानंद की प्राप्ति कर जन्म मरण में नहीं आता है, यानी स्थिर हो गए हैं। तीन लोक जावे नहीं सुर नर दर पाताल हंस पहुंचा गगन कोर पापन पुण्य न काल। सदगुरु विधि से साधना करने वाले तीन लोक देवलोक मनुष्य लोक और नागलोक में नहीं जाते हैं। जो सदगुरु से शब्द लेकर सत शब्द की जो साधना करते हैं वो तीन लोकों में नहीं जाते हैं। हंस यानी सदगुरु की विधि से भजन करने वाले गगन यानी ब्रह्मांड से ऊपर पहुंचते हैं, जहाँ पाप पुण्य और काल की भी पहुंच नहीं है। तीन ताप को मेट कर सबका अमल उड़ाई जन सुखिया गुरुदेव जी ब्रह्म के माय मिलाई। पांच तत्वों के शरीर से श्वासा से पांचों प्राणों से अलग होते ही तीन ताप से जीव अलग हो जाता है। महाराज फरमाते हैं आत्म ब्रह्म को निरंजन निराकार सत्य चेतन आनंद पद की प्राप्ति कराना ही ब्रह्म में मिलना है। इति श्री गुरु महिमा संपूर्ण राम
सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो। आप सभी राम स्नेही भाई बहनों ने राम जी राम साहब राम